वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 9 मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्या किया है, इसका बेसिक कंसेप्ट और एग्जांपल्स को मैंने हल किया है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमारे पास यहाँ पे कि एक परिमेय संख्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार पढ़ता हूं बच्चों। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे शून्य को, किसको बात कर रहे हैं, शून्य का जो हमारे पास 0 है। क्या इसको आप परिमेय संख्या कह सकते हैं? अगर आप इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं तो क्या इसको p बटे q के रूप में भी लिखा जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा है। क्या अगर हमारे पास ये शून्य परिमेय संख्या है तो इसको आप p बटे q के रूप में कैसे लिख सकते हो, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बताया बच्चों आपको कि जितने भी पूर्णांक जितने भी नंबर्स होते हैं अपरिमेय संख्या को छोड़ करके वो सभी के सभी क्या परिमेय संख्या के अंदर आते हैं। तो चाहे वो रेशनल नंबर हो, सॉरी क्या होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, जो भी हो, प्राकृत संख्याएं हो, होल नंबर्स हो, जितने भी नंबर्स होंगे भिन्न सारी चीजें, वो चाहे इंटीजर्स पूर्णांक धनात्मक नेगेटिव जो भी चीजें हो, वो सभी के सभी क्या हमारे पास परिमेय संख्या के अंदर ही आता है, केवल अपरिमेय संख्या को छोड़ करके। क्लियर? जो अपरिमेय संख्या यानी कि जो अंडर रूट में होता है ना, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इस तरीके के नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, वो परिमेय संख्या के अंदर ही आएंगे। अब मैं यहाँ बात करता हूं पूर्णांक का। तो पूर्णांक मैंने बता रखा है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या है। जैसे कि एक नंबर लाइन पे शो करते हैं यहाँ से, जैसे 0 1 2 3 4 इधर आ गया, -1 -2 -3 डैश। तो जितने भी नंबर्स होते हैं सभी के सभी के पूर्णांक होते हैं, और एक लाइन को ड्रॉ करने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी के परिमेय संख्या के अंदर आता है। तो देखो इसमें 0 भी है ना, तो आंसर में क्या आएगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, यहां लिखोगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/2 0/3 0/4 0/5 डैश इस तरीके से। तो देखो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरीके से क्या हमारे पास शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 0/2 0/3 0/4 0/5। क्लियर? उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देर का बच्चों कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं क्या कीजिए। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, 3 और 4 को मैंने यहां लिखा, ठीक है। अब 3 के बट्टे में मैं 1 लिख सकता हूं। क्लियर? अब देखिए मैंने बताया था आप कितने संख्या याद करना, 6। तो 6 संख्या याद करना तो क्या करना है हमारे पास इसमें, उससे एक ज्यादा यानी कि 7 से ऊपर भी गुणा करना और 7 से नीचे भी गुणा करना। इसको सोल्व करोगे तो क्या ये 7 या 21 बटे में 7। क्लियर? यहां भी क्या है, 4 के बटे में 1 लिख सकता हूं। यहां भी क्या करना है, 7 से मल्टीपल और 7 से डिवाइड किया गया, 28/7। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, इनके बीच में परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच
6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है। अब देखिए 21 है, तो 21 के बाद क्या आएगा, स्टार्ट करना 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। क्लियर, कितने कितने 6 करना, एक और आ जाएगा 27/7। ये हमारे पास क्या 21 से ज्यादा और 28 से कम होना चाहिए। तो 21 से ज्यादा नहीं कि 22 से स्टार्ट करना है और 28 से कम तक आना है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 ही पूछा है। क्लियर, उम्मीद करो समझ में आ गया, नोट कीजिए। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्लियर, अब देखिए 3/5 और 4/5, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, 3/5 गुना, अब कितनी संख्या ज्ञात करना है 5। तो मैंने क्या बोला था, देखो सबसे पहले दोनों का हर इक्वल होना चाहिए, दोनों का हर तो यहाँ इक्वल ना, 5 और 5 यहाँ भी है। अब क्या कर, जितनी भी संख्याएं पूछेगा उससे एक ज्यादा, 5 पूछा है तो 6 से ऊपर भी गुना कर दो और 6 से नीचे भी गुना कर दो। तो ये क्या आ गया बच्चों, 6 × 3 = 18 और 5 × 6 = 30। क्लियर, अब ये क्या है 4/5 है, तो इसमें भी क्या कर दोगे 6 से मल्टीपल, 6 से डिवाइड, कितना आएगा 24/30। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हर सेम हो गया। अब क्या करना है, इस 18 से और 24 के बीच में संख्या लेना। तो यहाँ लिखो बच्चों 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। देखो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। क्लियर, उम्मीद करता समझ में आ गया, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलो बच्चों देखो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन तो दे रखा था हमारे पास क्या 3/5 और 4/5, कहने का मतलब पहले से ही इसका हर बराबर है। ठीक है, अगर हमारे पास हर बराबर नहीं दिया होता, जैसे कि संख्या 2/3 और 3/4, इसका हर इसका अलग अलग होगा, तो इस तरीके के बीच में जितने भी परिमेय संख्या 5 6 7 8 10 निकालना है, तो उसको आप किस तरीके से निकालोगे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले जो हमारे पास हर में जो संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है 3 और 4, ये दे रखा है, इसका आप एलसीएम निकालना। जब आप कुछ के एलसीएम इस तरीके से निकालोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे डाट ले लेता हूँ 12, उतना तो आपको निकालना आता होगा। तो 3 और 4 के एलसीएम कितना हो गया 12 आ गया। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्या करना, आपको क्या ले लिया 12 आ गया एलसीएम। ठीक है, जब एक तरीका और देखो ध्यान से, पहले इसको क्या कर दो 2/3 कोमा 3/4 ले लिया। अब यहाँ इन दोनों के बीच का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया एलसीएम। ठीक है, डिवाइड कर दो, क्या गया 8, यहाँ कितना गया 9, ये आ गया कि 8,9 यानी कि 12 आ गया। अब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिख देना 8/12 और 9/12। अब यहाँ संख्या क्या गया 8/12 और 9/12, इस तरीके से नंबर आ गया। अब हमें पूछा कितने संख्या है, 5 पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 8/12 में 5 से 1 फाड़ के 6 से मल्टीपल, 6 से डिवाइड, फिर 8 × 48 और 12 × 72। क्लियर, इसी प्रकार से क्या है हमारे पास है 9/12 गुना में 6/6 से गुना 6 से डिवाइड, क्या 9 × 54 और 12 × 72। क्लियर, ये आ गया। अब इसके बीच में हमें क्या बताना है, 5 परिमेय संख्या है, तो आप क्या लिख सकते हो 48 के बाद क्या आएगा 49/72, 50/72, 51/72, 52/72 और 53/72। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जब हमारे पास हर अलग अलग दिया हो। तो क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया बच्चों, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इधर का बच्चों, दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, अपना उत्तर बताइए। अब देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट दे रखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या 1
पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए ध्यान से, प्राकृत संख्या बोला है कि वो पूर्ण संख्या हो सकती है। अब देखिए ध्यान से, प्राकृत संख्या में क्या होता है, 1 2 3 4, यानी कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट होता है, क्लियर। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 1 2 3 4, कहने का मतलब है 0 और इंक्लूड हो जाते हैं उसके अंदर। तो प्राकृत संख्या जितने भी 1 2 3 या पूर्ण संख्या में है ना, देखो 1 2 3 4 ये वाली नंबर्स इसमें आते हैं। वैसे यही पूछा है कि क्या ये वाली नंबर इसके अंदर होंगे, तो यस। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि इसमें 0 ही तो फालतू है, पर 0 को हटा दोगे कि जितने भी प्राकृत संख्या होगी वो इसके अंदर आएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, क्या है, बोला प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यानी वो सत्य। सत्य प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्लियर। क्योंकि जो प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, तो पूर्ण संख्या में 0 तो होता है, तो 0 को छोड़ करके जितनी भी संख्या आएगी वो सभी के सभी क्या वो पूर्ण संख्या में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट, कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहां बोला है पूर्णांक के बारे में और यहां बोला पूर्ण संख्या के बारे में, क्लियर। पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्णांक में मैंने आपको बता रखा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, इस तरह के नंबर, ठीक है, डैश करके जितनी भी चीजें, ठीक है। और उसके अंदर क्या 0 भी आता है पूर्णांक में। बट पूर्ण संख्या क्या हमारे पास है, पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4 है। अब कुछ सिंपल से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक नंबर लाइन लिया, यानी कि 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो इस लाइन के ऊपर, नंबर लाइन को जितने भी संख्या है वो सभी के सभी क्या पूर्णांक है। देखो 0 से इधर पॉजिटिव, 0 से इधर नेगेटिव। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर ओनली पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव वाला तो होता ही नहीं है। ये कंडीशन क्या बोला कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रत्येक पूर्णांक, यानी कि पहले असत्य, ये गलत है, असत्य प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि -2 -3 -4 -2 पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, शामिल नहीं, क्लियर। तो नेगेटिव वाले जो भी नंबर्स होंगे इसके इधर वाले वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होंगे, क्लियर। थर्ड पॉइंट बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहां बोला परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या मैंने बता रखा, जो P बट्टे Q को जो बट्टे में लिखा जाता है, लेकिन परिमेय संख्या क्या बट्टे में, जैसे कि 1/2 -2/3 0 2, इस तरह कोई भी नंबर, ठीक है, बट्टे में भी हो और सिंपल नंबर्स भी हो, वो सभी के सभी के परिमेय संख्या में आ जाता है। और पूर्ण संख्या में क्या होता है हमारे पास, वही बता रहा हूं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 है। देखो ध्यान से, जितने भी पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या वो सभी क्या परिमेय संख्या के अंदर ही आता है। बट परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, तो परिमेय संख्या में बट्टे में भी आता है, 1/2 -2/3 -4/5 ये भी आते हैं। बट पूर्णांक पूर्ण में केवल क्या सिंपल नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से, तो इसमें रेसिप्रोकल में नहीं आ सकते, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, असत्य प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 3/2 पूर्ण संख्या
में नहीं आते, पूर्ण संख्या में नहीं आते। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।